माँ के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी आज रात 11 बजे नवीन और मैं शमशान में साधना करने के लिए आए थे। आपका नाम लेकर साधना में बैठ गए। ऊर्जा का फ्लो इतना तेज था कि हम ध्यान की गहराइयों में डूब गए और अब 3:30 बज चुके हैं, अब तक शमशान में ही हैं। गुरुजी बहुत से डाउट क्लियर हो गए। गुरुजी हर कण में आप विराजमान हो। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम नवीन आपको भी और संदीप राठी आपको भी। गुरु मिल जाए और उस निराकार की झलक भी मिल जाए। गुरु मिले और समाधि भी घट जाए। गुरु मिले और हृदय में प्रेम भी जागृत हो जाए। गुरु मिले और आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाए, सब कुछ पता लग जाए। फिर क्या मन खत्म हो जाता है? नहीं, मन फिर भी रहता है। मन फिर भी डाउट करता है, संदेह पैदा होता है, गुरु पे भी और स्वयं पे भी। मन कभी नहीं मरेगा। मन अंतिम सांस तक यही कहेगा। किसी और तरीके से भी हम गुरु को चेक कर सकते हैं, किसी और तरीके से उस निराकार को हम चेक कर सकते हैं। मन कैसा है संदीप? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मन ऐसा है जैसे तुम सागर के पास गए, तुमने एक थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और सागर का पानी पिया तो पता लगा ये तो खारा है। तुमने गोवा में सागर का पानी पिया, तुम्हें पता लगा खारा है। तुम फिर गए, चलो ठीक है, यहां गोवा के सागर खारे हैं, छोड़ो इसे। कभी फिर घूमना हुआ, उड़ीसा चले गए, उड़ीसा में जाके पानी पिया, अरे ये तो उड़ीसा का भी सागर खारा ही निकला। फिर चलो कभी केरल चला जाए, केरल जाके पिया, वहां भी सागर खारी, एक ही जैसा स्वाद। फिर चलो अमेरिका चलो, फिर और भी कंट्री जाओ और सभी जगह सागर को चखते रहो, सागर को टेस्ट करो, सागर खारा ही मिलेगा। मगर ये टेस्ट करते करते जिंदगी बीत जाएगी। अब स्वाद को छोड़ो, मैं हर जगह विद्यमान हूं। मेरे बिना ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं है जो मेरे बिना भी हो सकता हो। मेरे बिना कोई भी किसी भी चीज का कोई अस्तित्व है ही नहीं। कोई भी अस्तित्व नहीं। अब उसे गाओ, अब उसे गुनगुनाओ, नाचो, झूमो। मन तो सदा ही कहता रहेगा। जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, उसका मन थोड़ी ना मरा, उसके बाद भी उसमें प्रश्न थे, संदेह था। मन थोड़ी ना मरता है, तुम अपनी समझ बढ़ाओ। अब बस करो, बस छोड़ो ये बचकाने का। शमशान गए, वहां बैठ गए, हमारी बात हुई थी, मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा मन है तुम जाओ, मगर ऐसी कौन सी जगह है जो शमशान नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जो शमशान नहीं है? इस पूरी पृथ्वी को अगर हम ध्यान से देखें तो हर पृथ्वी पर जहां हम पांव रखते हैं वहां कई आदमी, कई जानवर, कई पक्षी, कई कीड़े मकोड़े मरे हैं। ये पूरी पृथ्वी शमशान है। अब मस्त हो जाओ बस। एक छोटा सा उदाहरण दो, तुम सभी समझ पाओगे। एक लड़की की शादी होती है, वो शादी करके अपने पति के पास जाती है, मगर मुड़ मुड़ के वो अपने घर में देखती रहती है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, वो मुड़ मुड़ के देखती रहती है। पति के साथ होते हुए भी ये दिमाग में चलता रहता है कि मम्मी क्या कर रही होंगी, पापा क्या कर रहे होंगे, मैं उन्हें कैसे खुश करूं।
ऐसी लड़की ना तो अपने माँ बाप को जी सकती है, ना ही अपने पति को जी सकती है। ऐसी लड़कियां नर्क में जीती हैं और दोनों घर को बर्बाद कर देती हैं। बस जान लिया गुरु कौन है। और सौभाग्य की बात, तुमने जाना, मधु ने भी जाना। अब बस वो खत्म करो खेल, ये खेल खत्म करो। मुझे ढूंढो नहीं, अब मुझे गाओ। मुझे समझने की कोशिश नहीं करो। मैं तुम्हारे बह रहा हूं, तुम मुझे पियो और लोगों को पिलाने की बात करो। ये पूरी पृथ्वी मधुशाला की तरह है, एक शराब घर जहां परमात्मा की शराब बट रही है। बस उसे पियो और नाचो। अब इनलाइटनमेंट की अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी, शायद जगजीत ने कहा था कि हमें घोषणा नहीं करनी चाहिए कि ये व्यक्ति इनलाइटेड हो गया। अब तुम्हारी घोषणा करूं या ना करूं, तुम बताओ। अब कुछ भी नहीं बचा। अब बस पांव में बांधो घुंघरू और बुल्ले शाह की तरह नाचने लगो। अब इसका अर्थ ही नहीं सोच लेना तुम घुंघरू बांध लो और स्कूल चले जाओ, ये नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है पूरी तरह मस्त हो जाओ, मन को छोड़ो। मन को अगर मैं तुम्हें कहूं, नवीन और राठी को, कि तुम्हारे को मैं 1 लाख साल देता हूं, तो मन तो 1 लाख साल तक ऐसे करता रहेगा। अब जीवन बदल रहा है, उसमें उतरो पूरी तरह से, ठीक है। मेरे बिना कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अपने को खींच दूं तो ये शरीर अभी यहीं गिर जाएगा, यहीं मरा पड़ा होगा। तब भी मैं इस शरीर में जी रहा हूंगा। ये शरीर नहीं मरा होगा, मैं थोड़ा सा दूर होऊंगा तब भी मैं जी रहा हूंगा। इस शरीर में परिवर्तन हो रहे होंगे, नए नए जीवाणु पलेंगे इसमें, नए कीड़े पलेंगे इसमें। मैं सब जगह हूं। मुझे जिसने भीतर जाना, उसने सभी जगह जान लिया। इसे समझना, तुम मौका मत चूको। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।